राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। हे भक्त चिंतामणि हे आचार्य शिरोमणि मुनिगणे रामलिंग पदाम्बुज हे सृष्टि स्थित पालक प्रभुवन हे नाथ माधाधिप हे श्री गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि पाहि सर्वेश्वर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जोगी
निज चरणन में वास, श्री वृंदावन को बास। परम करुणा के सागर, भक्त वत्सल, आनंद कंद भगवान श्री राधा माधव, युगल विहारी सरकार के चरणारविंद का ध्यान सभी करेंगे हृदय में। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु गुरुदेव भगवान श्री श्री जी महाराज के चरण कमलों में कोटिक नमन वंदन करते हुए हृदयस्थ विराजमान पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करेंगे। अनंत प्रभु श्री गिरि गोवर्धन गिरिराज महाराज के चरणों में नमन करेंगे। श्री राघवेंद्र सरकार का पावन ध्यान हृदय में करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करेंगे। पूज्य श्री आचार्य जी गोसाई जी महाराज, भ्राताश्री, बंधु बांधव और समुपस्थित कन्हाई परकर श्रोतागण, आइए आज निश्चित रूप से बड़ा ही सुंदर अवसर है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य जागृत होते हैं तब भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आज प्रथम दिवस है और धन्यवाद है, साधुवाद के पात्र हैं। आज कन्हाई परिकर से जुड़े समस्त जिंदल परिवार का बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सभी ने भगवत भक्ति के इस मार्ग पर निमित्त बन करके भगवत चरणारविंद से सबको जोड़ने की जो कड़ी आगे बढ़ाई है। निश्चित रूप से कृष्ण अपनी कृपा बरसाते रहें आप सभी के परिवार पर, और हो भी क्यों ना बहुत सुंदर प्रेम और सामंजस्य यहाँ देखा, तो आइए आपके इसी प्रेम को और बढ़ाएं। ब्रज के कन्हैया स्वयं श्री बिहारी पधारे हैं, अविलंब उनकी चरण शरण गहेंगे। धीरे धीरे और कुछ हृदय की बातें, दिल की कुछ बातें कन्हैया से होंगी। सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, थोड़ी सी लड़ाई भी लड़ते हैं हम कन्हैया से। तैयार हो उसके लिए? हाँ, थोड़ी सी मीठी मीठी मनोहार भी करना बड़ा आवश्यक है। जब कहे ना 2-4 दिन बाद, बोले लड़ाई लड़ने से प्यार बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है ना। तो न भी हो तो 2-4 दिन में, 5 दिन में वैसे ही घर में लड़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। बोले जी लड़ाई तो है भैया, थोड़ा बहुत झगड़ा कर लो, ना हो तो कर लो। बोले कि पहले झगड़ो और फिर प्रेम बढ़ाओ। यूं भी तो एक कन्हैया ऐसा ही प्रेम की अटखलियां और नटखट लीलाएं करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। कैसे हैं वे कन्हैया? आइए प्रणाम करेंगे श्री हरि चरणों में। एक पल तो दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर,
कार्य में थोड़ा जोश रहे और याद भी रहे। जोश के साथ भोजन किया है कि नहीं? क्यों जी? है? तो प्रेम से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी। आहा, क्या बात है। हाँ, अरुणा जी को तो माइक की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, देखो ये हमारे सखी परिकर में है। अब ध्यान रखिएगा आप। अब धीरे धीरे परिचय भी और हो जाएगा भली भांति। आज पहला दिन है। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। हमारे लाडले बिहारी जी और प्यारी बरसाने वाली जो राधा रानी है, तो उनकी तकरार होती रहती है। अब उसमें कौन जीते और कौन हारे, ये आपके ऊपर है, भक्तों के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान से समझना। जब भी राधा रानी की जय आवे तो सब सखियां जोरदारी से बोलें, लेकिन जब कन्हैया की जय आवे तो आप ऐसे ढीले ढीले ठंडे मत पड़ जाइए, नहीं तो कन्हैया हार जाएगा। क्यों? आप सब ग्वाला हो और ये सब गोपियां हैं। और आज यहाँ सुंदर धाम वृंदावन जैसी शोभा, भक्तिमय भाव सबके मन में हृदय में लेकर बैठे हैं, तो फिर कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि कथा के मध्य यही विशेष बात है। बड़ा ही सुंदर भगवान की भक्ति के जो मार्ग है, भगवान की भक्ति पर आगे बढ़ें, उस मार्ग पर आगे चलें। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान ने प्रदान कर दिए। बोले इन मार्गों पर चलो कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। किसी भी प्रकार से, किसी भी ओर से आ, चारों दिशाएं, दसों दिशाएं, नवधा भक्ति का बड़ा सुंदर मार्ग भगवान ने दिया है। और उसमें सबसे पहले ही प्रवेश करते ही भागवत के माध्यम से आप सब जैसे ही मंडप में आकर बैठे प्रथम भगति के अधिकारी हो जाते हो। सबसे पहले संतों का संग करें और भगवान की कथा सुने। श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, भागवत का बड़ा सुंदर योग है कि 9 प्रकार की भक्ति का सानिध्य यहाँ एक यज्ञ में, एक अनुष्ठान में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए 7 दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, संसार भर से जग जंजाल से पीछा छुड़ा करके, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल भाल करके और बिहारी जी के चरणों में आकर बैठ जाओ। माला करते ना संत प्रातः काल उठकर 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, शुक्ताल तीर्थ में देखो प्रातः काल ही वहाँ भैया 4 बजे से, बल्कि 3 बजे से ही, और भगवान का सुंदर वो वेदों उद्घोष और पाठ प्रारंभ हो जाता था है। और न जगे तो संसार के प्राणी को जगाने के लिए जो उद्घोष, तो बोले क्या करते हैं अमित भैया? बोले प्रातः काल 4 बजे बैठ जाते संतजन माला झोली लेकर और माला करते। बोले माला करते हैं तो जो भक्त हो, ब्राह्मण हो, संत हो, बोले ब्राह्मण ही माला करते या बनिया भी माला करते? बोलो। बोले बनिया भी करते। कैसी माला करते? बोले ब्राह्मण तो करते माला और बनिया करते माल। वो भी प्रातः काल से ही जग जाते, वो भी गद्दी पर पहुंचते हैं, उन्हें भी रहती है कि वो भी माला करे और ये भी माला करे।
करते दोनों हैं। तो ठाकुर जी कहते प्यारे 7 दिन के ही लिए सही, ये रेत की भांति सरकता समय कल कल करते करते जीवन के ना जाने कितने बहुमूल्य पल तेरे बीतते जा रहे हैं कि कृष्ण नाम की धुनी को तुमने नहीं पहचाना तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कहाँ लक्ष्मी है, कहाँ नारायण है। वास्तव में भगवान की तो लीला ही अपरंपार है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल। एक बार ऐसा ही हुआ, लक्ष्मी जी बैठी थी तो विष्णु भगवान साथ में। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले महाराज देखो मेरे बिना ये संसार चलता नहीं है कि दामोदर बैठे रहें दाम करें सब काम। बोले कि महाराज देखो ऐसा ही है कुछ संसारों में, आप कितना भी कर लीजिए पर महिमा तो हमारी ज्यादा है। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ महाराज ऐसा ही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। भगवान ने देखा, अच्छा भगवान बोले चलो सिद्ध करके दिखाओ, आप श्रेष्ठ हो, सर्वत्र लक्ष्मी का बोलबाला है, लक्ष्मी जी की महिमा अधिक है, तो बोले सिद्ध करके दिखाओ। लक्ष्मी जी बोले ठीक है महाराज दिखाएं। बोले दिखाओ। तो खड़े हो गए आकाश में दोनों, और भगवान ने देखा शव यात्रा जा रही है। लक्ष्मी जी ने कहा देखो जय जय, और आप देखिए कैसी महिमा है। बोले हाँ। तो झट से लक्ष्मी जी ने और रुपए पैसे की जो वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही खन खन भैया छम छम बरसने लगी लक्ष्मी जी, तो सारे जो भी लोग यात्रा में जा रहे थे और वो उसको शव को एक और रख करके और लगे लूटने, इकट्ठा करने लगे और किसी को ध्यान ही नहीं और भूल गए और झट से वो लक्ष्मी बटोरने। बोले देखो ठाकुर जी कहा ना जय जय, देखो और कितना ज़रूरी कार्य है, उस कार्य को छोड़ करके, उस मुर्दे को छोड़ करके, उस शव को छोड़ करके भी सब मुझे लूटने में, लक्ष्मी को पकड़ने में लगे हैं। ठाकुर जी बोले बात तो सही कहती हो प्यारी, लेकिन एक बात बताओ सब लूट रहे हैं? बोले हाँ। बोले सब बटोर रहे हैं? हाँ बटोर रहे हैं ना। भगवान बोले वो मुर्दा क्यों नहीं खड़ा हुआ? प्यारी लूट तो सब रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो अभी भी नहीं उठ रहा। क्यों नहीं उठ रहा? अरे बोले प्रभु वो भला कैसे उठ जाएगा? बोले उसे भी उठाओ तो जाने। बोले जय जय वो तो नहीं उठ सकता। क्यों? बोले कि वो तो शांत हो चुका है। बोले कि प्यारी क्यों शांत हुआ जानती हो? क्योंकि उसमें मैं नहीं, उसमें से मैं नहीं रहा। बोले कि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारी महिमा है। अथवा तो लक्ष्मी जी की भी आंखें खुल गई, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई लक्ष्मी प्यारी। बोले लक्ष्मी की शोभा भी नारायण से है, इसीलिए बोले भाई ध्यान रखें, भगवत चरणारविंद में नमन करें तो लक्ष्मी के साथ नारायण को कभी मत भूल जाना, उनका भी सदा ही ध्यान रखें। जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक नारायण हृदय में है, लक्ष्मी भी बरसती रहेगी। यथार्थ नारायण ही नहीं रहे तो लक्ष्मी का क्या करोगे, क्या होगा? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी कहते हैं प्यारे, जब कभी संसार के वहम सताने लगे, जब संसार के कलमश डराने लगे, जब सिंधु में गोता खाते खाते मेरी याद जब आ जाए तो भागवत के मंडप में चले आना। हृदय में जब लालसा हो कि प्रभु को देखना है, कन्हैया का दर्शन करना है, तो भागवत से श्रेष्ठ कली में और कोई मार्ग नहीं है, सर्वश्रेष्ठ। जहां भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तीनों का समावेश, ऐसा ये सुंदर यज्ञ है श्रीमद् भागवत। कृष्ण से मिलाने वाली
भागवत माँ के चरणों में सभी नमन करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सबसे पहले भागवत की महिमा का दर्शन कराया है, महिमा में भगवान का ध्यान आइए सब मिलकर करते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्ण